मेरा सभी भाइयों और बहनों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाइयों और बहनों से मेरा एक ही अनुरोध है, आप सभी 20 अक्टूबर की शाम तक SCRT के मैदान में पहुंचें। देखो, आपसे बार बार हम आह्वान कर रहे हैं। किस लिए आह्वान कर रहे हैं आप सभी लोग जानते हो। हमारे आह्वान का और संख्या बल दिखाने का मतलब यही है कि हम जल्द से जल्द स्कूलों में पहुँचें और अपनी मंजिल के करीब अपनी मंजिल को हम प्राप्त करें। देखो, आरक्षण वाले भाई और बहन भी हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं और आरक्षण वाले भाई और बहनों से मेरा एक ही अनुरोध है। आप सभी जानते हो कि हम सबकी मंजिल एक है, रास्ते भले ही अलग अलग हों। मंजिल एक है, 1,37,000। अब तुम सब लोग भी जानते हो कि आप सभी लोग अगर 1,37,000 पद पूरे भरे जाते हैं तो आप सभी लोगों का चयन होगा। अब सब लोगों को पता भी चल चुका है कि रास्ता यहीं से होकर के गुजरेगा। तो आप सभी लोग इधर उधर की विभिन्नताओं में न फैलें। तो आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है, OBC वाले, SC वाले भाई बहन जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हमें अब तक नहीं सपोर्ट कर रहे थे, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे साथ आएँ और इस धरने को सफल बनाएं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि सरकार कभी भी ये कदम नहीं उठा सकती, चुनावी दौर है, कभी भी ये कबूल नहीं करेगी कि हमने आरक्षण में ऐसा किया है। तो इसलिए मेरा सभी OBC SC वाले भाई बहनों से यही अनुरोध है, आप सभी लोग आकर के हमारे साथ सपोर्ट करें। और भगवान ने चाहा तो आप सभी लोग इस विद्यालय में होंगे, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत ये होती है कि हमें शिक्षक बनने की अपेक्षा लीडर बनना अधिक पसंद होता है। तो भाई, हमें ना तो लीडर बनना है, ना हमें राजनीति मुद्दों से कोई मतलब है, ना हमें चंदा चोरी, ना पैसों से मतलब है। हमें तो सिर्फ एक ही मतलब है कि हम शिक्षक बन जाएं, अपने घर परिवार और सामाजिक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर सकें। देखिए, हम तो मुसाफिर हैं, मंजिल हमारी 1,37,000 है। तो मेरा सभी भाई और बहनों से एक ही अनुरोध है कि 20 अक्टूबर की शाम तक हर हालत में SCRT के मैदान में पहुँचें, क्योंकि हम कई आह्वान करते हुए देख रहे हैं। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे, 21 जून के अनवर धरने से जुड़े हुए थे, जैसे हापुड़ के लोग थे, गोरखपुर के लोग थे, हरदोई के, सीतापुर के, मऊ से, कई डिस्ट्रिक्टों से लोग थे, तो वो लोग अब हमें नहीं नज़र आते हैं। कुछ नए लोग आ रहे हैं लेकिन वो भी चले जाते हैं। तो इस बार मेरा सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़कर सविनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने घरों को छोड़ करके अपना मूल कर्तव्य समझ करके कि हमें नौकरी पानी है और SCRT के मैदान में आएँ। आप कहो तो आपके चरण छू करके आपसे आह्वान करूं, बताइए, आपके चरण स्पर्श करके कहूं कि आप सभी लोग SCRT के मैदान में आ जाइए। इससे ज़्यादा हम क्या कहें बताओ। हम अपने लिए ही नौकरी नहीं मांग रहे हैं भाई, ये बताओ नौकरी किसके लिए मांग रहे हैं? तुम सब के लिए। हम आह्वान किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए थोड़ी आह्वान कर रहे हैं, हम सब के लिए आह्वान कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग आओगे तो जल्द से जल्द हमें सफलता मिलेगी। अब वो समय आ गया है कि हमें प्रशासन और शासन पर अपना दबाव बनाना है। अगर दबाव बनेगा तो सरकार जल्द से जल्द GO जारी करने पर मजबूर होगी। तुम भी जानते हो, सरकार हमें बार बार आश्वासन दे रही है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन में कार्य हो जाएगा, लेकिन हमें लिखित रूप में, ना कि किसी मीडिया के द्वारा हमें ये खबर मिल रही है कि आपका काम हो चुका है। बस जाते हैं तो आश्वासन मिल जाता है आपका काम कंप्लीट हो चुका है, ये कह देते हैं। तो बस मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है कि इस धरने में जितने भी लोग हैं अपने घरों को छोड़ करके आएँ। अगर घरों को छोड़ करके आओगे तो सच बता रहा हूँ, सफलता 101% मिलेगी। क्योंकि ये चुनावी दौर है, आप सभी लोग जानते हो कि अगर चुनाव ना होता तो ये सरकार हमारे हित में 1% भी नहीं सोचती। अब इनको अपना वोट बैंक देखना है। अगर वोट बैंक देखेंगे तो इन्हें ये सीट ऐड करनी पड़ेगी। ये आगे जब ही बढ़ेंगे जब 1,37,000 के मुद्दे को सॉल्व करेंगे। अगर इन्होंने ये मुद्दा सॉल्व नहीं किया तो समझ लो ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, न ये चुनाव में जीत पाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो लखीमपुर खीरी वाला कांड, गोरखपुर वाला कांड, इससे शासन और सत्ता दोनों ही इतने दबाव में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुके हैं। कभी भी वो ये फैसला सुना सकते हैं आपकी 1,37,000 पद भरे जाएंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है भाई, आप सभी लोग घरों को छोड़ करके आएँ। तो 20 अक्टूबर की शाम तक हर हालात में SCRT के मैदान में होने चाहिए। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे हमारे शिखापाल बहन हैं, कितने दिन हो गए, 66-67 दिन हो चुके हैं इन्हें टंकी पे। अगर इनकी जगह आपकी बहन होती तो क्या बताओ, आप लोग आते कि नहीं आते? इससे बड़ा कुर्बानी क्या होगी OBC भाई बहनों के लिए, तो इससे बड़ा उदाहरण बता ही नहीं सकता मैं।
कि इनका गुणांक भी देखो आप सभी लोग 66-65 वाले घर पे बैठे हुए हैं। हमारी बहन 62.5 पे कितना संघर्ष कर रही है। 66 दिन से इस टंकी पे टिकी हुई है। किस लिए भैया? आप सभी के परिवारों में खुशी आए, ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल में हो। पर लेकिन आप सभी लोगों ने तो कसम खा ली है कि घर से कमेंट पास करते रहेंगे और एडवाइस देते रहेंगे। जब तक आप लोग अपने घरों को नहीं छोड़ोगे तो कभी भी हम विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, भारी से भारी संख्या में SCRT की जो आज तक संख्या नहीं हो, वो संख्या 20 अक्टूबर की शाम तक आकर के दिखा दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, आप जल्द से जल्द अपने विद्यालय होंगे। दीपावली से पहले हो सकता है, भगवान की कृपा से आपको खुशी मिल जाए। हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी हैं, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है इस धरने को चलाने के लिए। हमारे आलोक भाई, मलकीत सिंह, अभय श्रीवास्तव और शिव प्रकाश भाई, देखिए बहुत नीतीश गौर बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इनके प्रयास को कभी भी नाजायज न जाने दें, ठीक है, जायज होना चाहिए। और हमारा संघर्ष सच बता रहा हूँ सफलता की तरफ है। अगर संघर्ष देखिए जब तक किया जाता है, जब तक हमें मंजिल नहीं मिले, संघर्ष वो अधूरा होता है जिस संघर्ष को सफलता नहीं मिले। तो इस संघर्ष को सफलता की तरफ ले जाने वाले आप ही लोग हो। अगर आप लोग साथ आएंगे तो सच बता रहा हूँ हम जल्दी से जल्दी इसको जीतेंगे। नए लोग नज़र आते हैं, पुराने नज़र नहीं आते। नए लोग नज़र आते हैं, पुराने नज़र नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए। लगी आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। एक मुद्दत सी हो गई है इस पेड़ की डाली को सूखे हुए, अब तो यहाँ एक पंछी भी एक रात बिताने नहीं आते। भाइयों देखो, अब हम लोग यहाँ इतने दिन से टिके हुए हैं, बारिश हो धूप हो, हर तरह की प्रताड़नाएं हम झेल रहे हैं। किस लिए? कि हमारा सकुशल में जीवन आगे के भविष्य में आ सके। भैया भविष्य में हमारा उज्जवल जब ही होगा जब हम इस संघर्ष को सफलता की तरफ ले जाएंगे। आप सभी लोगों को ये देखना होगा, आपके भाई अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को हमारे साथ आना चाहिए। घर से बैठ के ये नहीं कि वो लोग संघर्ष कर रहे हैं हमें नौकरी मिली जाएगी। यार 64, 65, 66, 63 वाले, जितने 62 वाले, जितने भी गुणांक वाले, अब गुणांक का खेल न खेलें। मैं सच बता रहा हूँ कि आप सभी को नौकरी मिलेगी। पद बहुत ही ज़्यादा जुड़ के आएंगे। अगर आप सभी लोग घर से ये सोच लेते हमारा नहीं हो पाएगा, भाई क्यों नहीं होगा? ये भावना अपने अंदर मन लाइए, प्रयास करिए। प्रयास करने से सफलता मिलेगी। कर्म कर प्राणी फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। देखिए जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में एक परवासा है। अगर संभल गई तो जिंदगी है, वरना एक तमाशा है। तो इस जिंदगी को तमाशा मत बनने दीजिए। अगर ये तमाशा बन गई तो समझ लेना सामाजिक नज़रों से, घर परिवार की नज़रों से, रिश्तेदारियों से आपको एक कुंठित नज़रों से देखे जाओगे, जिस प्रताड़ना को आप कभी नहीं झेल पाओगे। इस प्रताड़ना से बचने के लिए आप सभी लोग आ जाइए इस बार और हमारा साथ निभा दीजिए, क्योंकि हम भी जानते हैं अब चुनावी दौरा आ गया है, बस आचार संहिता लगने वाली, इससे पहले हमारा काम होने वाला है। तो जी जान से हर व्यक्ति अपने घर को छोड़ के आए, अपना मूल कर्तव्य समझ के आए, अपने माँ बाप की तरफ देख करके आए। हमारे मार्टिन डिसूजा जी, हमारे BP डिसूजा, जिसे हम मार्टिन डिसूजा जी भी कहते हैं, हमारे SC वाले भाइयों के कर्ता धर्ता है समझ लीजिए। उनका इतना बड़ा सहयोग है कि हमारे डिसूजा भाई इस धरने में आते हैं तो इस धरने में जान फूंक देते हैं। उनके आने से लोगों की संख्या भी बढ़ती है। SC वाले भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने डिसूजा भाई को देख कर आएँ कि वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा खास तौर से तो जनरल वाले भाई और बहनों से तो कहना इतना मुताबिक है कि उन लोगों ने तो इतनी बेशर्मी की हद पार कर दी है कि वो लोग तो यहाँ नज़र ही नहीं आते हैं। तो जनरल वाले भाई और बहनों से तो मेरा खास कर अनुरोध है, अपने घरों को छोड़ करके इस SCRT के मैदान में आए। वो तो नज़र ही नहीं आते हैं बिल्कुल। यहाँ OBC वाले और SC वाले भाई बहन दिखाई देते हैं, मुश्किल से 2-4% जनरल वाले नज़र आते हैं। तो भाई आप अपने घरों को छोड़ करके आएँ और इस नौकरी की जो अभिलाषा अपने मन में पाले हुए बैठे हैं, इस अभिलाषा को संपूर्ण कीजिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 20 अक्टूबर की शाम तक हर हालात में, जैसे भी हालात हों, उस हालात को पार करके SCRT के मैदान में आए। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है। आगे की बात हमारी शिकापाल बहन कहेंगी। नमस्कार साथियों,
आज दशहरा का पावन पर्व है, उस पे मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। जैसा कि मेरे अरविंद भाई ने बताया कि हम लोग का जो है 21 अक्टूबर को महाधरना घोषित किया गया है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो आप सबसे हम लोगों का हाथ जोड़कर निवेदन यही है, हर बार हम लोग यही कहते हैं कि अब आप लोग घरों से निकल आइए और 20 अक्टूबर की शाम को आपको हर हाल में लखनऊ पहुँचना है, SCRT के मैदान पर आना है, चाहे आपके पास किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना हो, क्योंकि अब ये परिस्थितियां अब हम लोग को नहीं आप लोग बता सकते कि हम इस मुसीबत में हैं या इस मुसीबत में, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा आप लोग नहीं झेल रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर हर तरीके से हर एक दिन हम लोग का इतना संघर्षपूर्ण रहता है कि हम लोग आप लोग को बता भी नहीं सकते। फिर भी हम लोग यहाँ पर हर तरीके की परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ पर डटे हुए हैं, केवल इसी आस में कि हमको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब आप जान रहे हैं कि हमने पहले ही बताया कि अक्टूबर के लास्ट मंथ तक हम लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर खुशखबरी मिलेगी और हम लोग ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अब आप लोग घरों से निकल आइए और 20 अक्टूबर की शाम तक यहाँ पर हर हाल में पहुँच जाइए। मैं बाकी की बात और अभी आपसे डिस्कस करूँगी, फिलहाल अभी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाद में मैं आप लोगों को कुछ आगे की रणनीति बताऊँगी। धन्यवाद। भाइयों देखिए, हमारी इस कदर हालात हैं और इस कदर हम आस लगाए हुए बैठे हैं। लौट जाती है दुनिया गम हमारा देखकर, लौट जाती है दुनिया गम हमारा देखकर, जैसे लौट जाती है लहर किनारा देखकर। तुम मेरे कांधे को, तुम मेरे जनाजे को कांधा न देना, तुम मेरे जनाजे को कांधा न देना। न फिर से न जाग उठूं, मैं फिर से न जिंदा हो जाऊं सहारा तुम्हारा देखकर। इसलिए मुझे एक ही उम्मीद है, एक ही आस है संख्या बल की, अगर तुम लोग आओगे तो हमारे अंदर जो जीवंत आस है वो फिर से ज्वालामुखी का रूप ले लेगी। और वो ज्वालामुखी का रूप ऐसा लेगी कि सरकार पे इतना दबाव होगा कि प्रेशराइज होकर के हमारा जियो जारी करेगी। इसलिए जो हमारी मुद्दित आस थी, उस ज्वलंत आशाओं को आप ही फिर से जागृत कर सकते हो, जिससे हम एक नई भावपूर्ण भावनाओं से बनी हुई एक ज्वलंत भविष्य की एक कामना कर सकते हैं। क्यों कि आप सभी लोग SCRT के मैदान में आओगे, उससे ये संख्याबल से इतना भर जाएगा जिससे SCRT और मंत्रीगण अधिकारियों पर इतना दबाव होगा कि उन्हें ये हालात मुख्यमंत्री तक सूचित करने पड़ेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि SCRT के मैदान में 20 अक्टूबर की शाम तक हर हालत में पहुंच जाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।